नमस्कार दोस्तों, माता की चौकी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हो आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब माँ दुर्गा आपके शरीर में आती है, मतलब माता दुर्गा की जब सवारी आपके शरीर में आती है, तब आपको कौन कौन से संकेत देखने को मिलते हैं और कौन कौन से वो संकेत हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि माता दुर्गा की सवारी आपके ऊपर आने वाली है या फिर आ चुकी है। ठीक है, तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में कि वो कौन कौन से संकेत हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि माता दुर्गा की सवारी आप पर आने वाली है। तो सबसे पहला जो संकेत है वो है कि जब जिस व्यक्ति पर माता दुर्गा की सवारी आने वाली होती है, उस व्यक्ति का स्वभाव बहुत ही सौम्य हो जाता है। बहुत ही सौम्य उसका स्वभाव हो जाता है, बहुत शांत रहता है वो बंदा। ठीक है, बहुत शांत मन का हो जाता है। हालांकि आपने देखा कि पहले उसमें बहुत गुस्सा होता था। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बातों पे गुस्सा आ जाता था है। और फिर जब माता दुर्गा की सवारी उस पर आने लगती है तो उसका स्वभाव अचानक से बदल जाता है, बहुत ही सौम्य स्वभाव हो जाता है उसका। ठीक है, क्योंकि माँ हमेशा सौम्य रूप में ही आती है, वो कभी रुद्र रूप में जल्दी से प्रकट नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये संकेत आपको मिल रहा है तो समझ लीजिए माता दुर्गा की सवारी आपके ऊपर आने वाली है। बढ़ते हैं दूसरे संकेत की ओर। तो जब माँ दुर्गा की सवारी आपके ऊपर आने वाली होती है तो आपकी वाणी जो है वो बहुत ही मीठी हो जाती है, बहुत ही मधुर हो जाती है। वो जो भी वो व्यक्ति अपने मुंह से कुछ भी बोलता है, वो सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि बार बार सुनता जाए, इतनी मीठी वाणी उनकी हो जाती है। ठीक है, तो अगर ये संकेत आपको मिल रहा है तो दोस्तों समझ लेना माता दुर्गा की सवारी आपके ऊपर आने वाली है। ठीक है, और तीसरा जो संकेत है वो बहुत ही बढ़िया संकेत है। तीसरा संकेत है कि जब माँ दुर्गा की सवारी आपके ऊपर आने वाली होती है या फिर जिस भी व्यक्ति के ऊपर आने वाली होती है, तो उस व्यक्ति को श्रृंगार करने का बहुत मन करता है, चाहे फिर वो लड़का हो या फिर लड़की हो। ठीक है, तो जिसके ऊपर माता दुर्गा की सवारी आने वाली होती है उसका श्रृंगार करने का बहुत मन करता है और उसका आलता लगाने का बहुत मन करता है। और उनको मतलब श्रृंगार की सारी चीज़ें इतनी पसंद आने लगती है, इतनी पसंद होने लगती हैं कि बहुत ज़्यादा। ठीक है, उनको जो पायल है, पायल पहनना अच्छा लगता है, चूड़ियाँ पहननी अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तब होती हैं जब आपके ऊपर माता दुर्गा की सवारी आती है। ठीक है, तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो तुरंत समझ जाइए दोस्तों कि माँ दुर्गा की सवारी आपके ऊपर आने वाली है। अगला जो संकेत है कि जब माता दुर्गा की सवारी आपके ऊपर आने वाली होती है तो आपको स्वप्न के माध्यम से माता दुर्गा दर्शन देती है। अब स्वप्न के माध्यम से कैसे, मतलब स्वप्न में आपको माता का शेर दिख सकता है, त्रिशूल दिख सकता है। ठीक है, या फिर आपके घर में जो भी माता की मूर्ति है या फिर फोटो है, उस रूप में माता आपको दर्शन दे सकती है। तो इस प्रकार वो आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देती हैं। तो अगर आपको भी माता इस तरीके से स्वप्न के माध्यम से दर्शन देती हैं तो समझ लेना दोस्तों कि माँ दुर्गा की सवारी आपके ऊपर आने वाली है। अगला जो संकेत है वो है कि जब आप पूजा पाठ करने बैठते हैं, जैसे सुबह शाम आप पूजा करते हैं, तो जब आप पूजा पाठ करने बैठते हैं, तो जब आप ध्यान करते हैं पूजा के समय, तो आपको ध्यान करते समय
आलता लगे हुए हाथ पैर दिखेंगे माता के। ठीक है, आलता लगे हुए हाथ पैर दिखेंगे माता को, माता के, या फिर पैरों में पायल दिखेंगी, या फिर हाथों में चूड़ियाँ दिखेंगी, या फिर कोई श्रृंगार का सामान दिखेगा, और या फिर आपको देवी स्वरूप हाथ पैर दिखेंगे ध्यान के माध्यम से जब आप पूजा पाठ करने बैठोगे। ठीक है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है या फिर किसी और व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है दोस्तों, तो आप तुरंत समझ जाएं कि माता दुर्गा की शक्ति और माता दुर्गा की जो सवारी है वो आपके ऊपर आने वाली है। ठीक है, तो अगला जो संकेत है, सबसे लास्ट का और सबसे मतलब महत्वपूर्ण जो संकेत है वो है कि जब सवारी आती है किसी व्यक्ति के ऊपर माता दुर्गा की, तो वो कोई भोग नहीं मांगती। ठीक है, और अगर आपके ऊपर कोई मतलब प्रेत की सवारी आती है तो वो भोग ज़रूर मांगती है वो सवारी। ठीक है, तो अगर माता दुर्गा की आपके ऊपर सवारी आती है तो वो कोई भोग नहीं मांगती, वो सिर्फ भोग तब मांगेगी अगर आपने वचन दे रखा हो तो। अगर आप वचन देते हो तभी वो भोग मांगती है, और आप पे अगर वो भोग नहीं भी बन रहा है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, उसमें माता दुर्गा कभी भी आपका उल्टा नहीं करती। ठीक है, कभी भी आपको कष्ट नहीं पहुंचाती अगर आप सच्चे दिल से उनकी पूजा पाठ करते हो तो। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण संकेत यही होता है, ये होता है दोस्तों कि जब माता दुर्गा आती हैं आपके शरीर पर तो वो कभी भी कोई भोग नहीं मांगती, लेकिन अगर आपने वचन दे रखा होगा तो वो आपसे भोग ज़रूर मांगेंगी, और अगर आप वो भोग देने में सक्षम नहीं हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ थे संकेत, ठीक है, जो मैंने अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। तो अगर आपके साथ भी या फिर किसी और व्यक्ति के साथ भी आपको ये संकेत दिखते हैं तो आप तुरंत समझ जाना कि उस पर या फिर आप पर माता दुर्गा की सवारी आने वाली है।